चर्च की छत की घंटी जोर से बजने लगी और तब राज का ध्यान चर्च की छत पर गया तो उसने अपने दोस्त रतन की लाश उसी घंटी पर लटकती हुई पाई। रतन की रहस्यमयी मौत को देख राज के पैरों तले जमीन खसक गई और वो खुद को रतन की मौत का जिम्मेदार समझने लगा। राज और रतन असम में स्थित गुवाहाटी में रहते थे और पक्के दोस्त थे। एक रात वे दोनों कोई पार्टी से वापस आ रहे थे। रात बहुत हो गई थी और अब उनको घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि दोनों ने पार्टी में खूब शराब पी ली थी और इस वजह से राज गाड़ी धीरे चला रहा था। रतन बोलता है, यार राज, आज तो पार्टी में बहुत एंजॉय किया। तू गाड़ी चला लेगा ना, या फिर हम किसी होटल में आज रात रह जाते हैं। तभी उसका जवाब राज देता है, नहीं रतन, मैं ठीक हूँ। एक शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ते हैं, नेहरू पार्क रोड वाला, जल्दी घर पहुँच जाएंगे। तभी रतन बोलता है, नहीं राज, उस रास्ते में कोई गुजरने की हिम्मत नहीं करता। वह एक हॉन्टेड रास्ता है। तभी राज बोलता है, मैं यह सब नहीं मानता। एक बार घर पहुँच जाएं, बस। इससे ज़्यादा छोटा रास्ता और कोई इलाके में नहीं है। रतन ने राज को बहुत समझाया। राज एक नास्तिक था। वो भगवान और भूत प्रेतों को नहीं मानता था। बातें करते करते दोनों नेहरू पार्क पहुंच जाते हैं। नेहरू पार्क रोड पहुंचते ही रतन की तो जैसे हालत ही पतली हो रही थी। तभी राज रतन से पूछता है, क्या हुआ रतन, तू इतना डरा हुआ क्यों है? तभी रतन बोलता है, मैंने कहा था ना कि यहाँ नहीं आना। तुम बहुत जिद्दी हो राज। तभी राज बोलता है, यार तू फिर शुरू हो गया। छोटा सा रास्ता है, अभी कुछ देर में ही हम घर पहुंच जाएंगे। अचानक चर्च के पास पहुंचते ही उनकी गाड़ी खराब हो गई। चर्च की घंटी बजने की आवाज़ जोर से आ रही थी। रतन ने समय देखा, रात के 1 बजे थे। चर्च दिखने में एक पुराने खंडहर जैसा था। तभी रतन बोलता है, यार रात के 1 बजे भी चर्च खुला है। अगर हमने शराब नहीं पी होती तो चर्च के अंदर जरूर जाते। तभी राज बोलता है, यह भगवान ईश्वर सब तुम इंसानों का भ्रम है। एक तो दूर दूर तक कोई मैकेनिक नहीं दिख रहा। शायद कोई लिफ्ट मिल जाए तो सही होगा। गाड़ी के पास इंतजार करते हैं। इतने में रतन को चर्च के बाहर एक बूढ़ा सा आदमी दिखा। रतन, यार राज, वो देख, चर्च के बाहर कोई बैठा हुआ है। चल ना देख, शायद वहीं हमारी कुछ मदद कर सके। तभी राज बोलता है, मुझे तो वहाँ कोई नहीं दिख रहा। लगता है तुझे बहुत नशा हो गया है। इतने में रतन बोलता है, नहीं राज, ध्यान से देख, वहाँ तुझे एक बूढ़ा आदमी दिखेगा। राज ने फिर देखा तो वहाँ कोई नजर नहीं आया। रतन उस बूढ़े आदमी के पास गया तो उसने देखा कि एक पादरी बाइबिल पढ़ रहा था। रतन हैरान था कि ऐसा खंडहर जगह पर रात में 1 बजे यह पादरी अकेले बाइबिल पढ़ रहा था। रतन बोलता है, फादर, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? और इतनी देर रात को चर्च की बड़ी घंटी का बजना, इस चर्च की ऐसी हालत, क्या आपको डर नहीं लगता? तभी पादरी को रतन पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। रतन का चर्च के अंदर से देखने का मन बहुत हुआ और मोबाइल की टॉर्च ऑन कर अकेले ही अंदर चला गया। उसने देखा कि पादरी एक कोने में बैठकर बाइबिल पढ़ रहे थे। तभी रतन बोलता है, अरे यह तो आश्चर्य की बात है, अंधेरे में भी पादरी बाइबिल कैसे पढ़ रहे हैं? रतन की वजह से पादरी को बाइबिल पढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी। वह चर्च की छत पर चले गए। रतन भी अपनी मोबाइल की लाइट से पूरा चर्च अंदर से देख रहा था और फिर देखते देखते वह छत पर भी पहुंच गया। रतन उस बड़ी घंटी के पास पहुंचा और उसे बजाने की कोशिश करने लगा। तभी उसे ठोकर लगती है और वह एक रस्सी पे जा गिरा। वह रस्सी अपने आप ही रतन के गले पे बंध गई। पास खड़े पादरी से रतन मदद मांग रहा था, पर पादरी उसे गुस्से से देखे जा रहा था। तभी रतन चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, राज राज, मुझे बचाओ। इतने में पादरी रतन को जोर से धक्का देता है और रतन को फांसी लग जाती है। घंटी पे लटकने से रतन दम तोड़ देता है। वहाँ राज भी रतन को ढूंढ रहा था। चर्च के चारों तरफ ढूंढने के बावजूद रतन नहीं मिला। रतन को फ़ोन भी नहीं लग रहा था। चर्च की छत की घंटी जोर से बजने लगी और तब राज का ध्यान चर्च की छत पर गया तो उसने अपने दोस्त रतन की लाश उसी घंटी पर लटकती हुई पाई। रतन की इस रहस्यमयी मौत को देख राज के पैरों तले जमीन खसक गई
और वो खुद को रतन की मौत का जिम्मेदार समझने लगा। राज ने देखा कि रतन की लाश के पास बाइबिल पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। इतने में राज को रतन का कॉल आया। तभी राज बोलता है, रतन तू, तेरा कॉल, यह सब क्या है? तभी कॉल से आवाज़ आती है, राज मुझे बचाओ, राज मुझे बचाओ। राज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर रतन की लाश और अब उसका कॉल, साथ में उसकी लाश के पास बाइबिल पढ़ने की आवाज़। राज चर्च की छत पर जाने लगा और इतने में एक ट्रक के गुजरने की आवाज़ आई। राज ने उस ट्रक को रोका। आगे की पूरी स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखकर हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं भूतिया चर्च के अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। और आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए मज़ेदार स्टोरी की वीडियोस लाती रहूँगी।